नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, सोशल मीडिया एक्स का ग्रॉक एक बार फिर मैदान में है और आप तो जानते ही हैं कि यह एक नाम ग्रॉक अंधभक्तों और बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जिसे कहते हैं ना नाइटमेयर। दरअसल हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया एक्स के एआई ग्रॉक ने जो तहलका मचाया है उसे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। इसको लेकर बहुत सारी वीडियोस हैं आपके सामने, कई बार इससे पहले भी हम रख चुके हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में ग्रॉक ने एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे को लेकर भाजपाइयों की, अंधभक्तों की नींद हराम कर डाली है जो एक्चुअली में न केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस की भी दुखती रख है। दोस्तों, ग्रॉक ने कैसे पीएम मोदी के कदम की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। हुआ यह कि बाबा साहब की जन्म जयंती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तमाम बड़े नेताओं ने उनको पुष्पांजलि दी, उनको याद किया, उनके विचारों पर हर कोई अपने जो भाव है वो व्यक्त कर रहे थे। जितनी भी तरह से बाबा साहेब को याद कर सकते थे कर रहे थे, सबने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया, संसद परिसर में एक कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें मोदी थे, राष्ट्रपति स्वयं आई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे, जगदीप धनखड़ भी थे, इसके अलावा राहुल गांधी इस कार्यक्रम में थे, सोनिया गांधी भी थी। पक्ष विपक्ष के लगभग सभी लोग यहाँ पर थे और सभी ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि दी। क्योंकि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बौद्ध भिक्षुओं को भी यहां बुलाया गया था और बौद्ध भिक्षुओं को भी भेंट पीएम मोदी ने दी। इसके बाद पीएम मोदी हरियाणा गए। हरियाणा में भी उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम किया और वहां भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि दी और बताया उनकी जो पूरी की पूरी सरकार है वो बाबा साहेब के मूल्यों पर आधारित है और उनसे बड़ा जो भक्त है बाबा साहब का और कोई हो ही नहीं सकता। मोदी जी के बताने का मतलब सिर्फ ये था कि उनसे ज्यादा बाबा साहेब के मूल्यों में, उनकी बातों में, संविधान में और कोई विश्वास रखता ही नहीं था। लेकिन ग्रॉक ने इस पूरे मामले पर खेल कर दिया। आप तो जानते हैं दोस्तों कि ग्रॉक से कोई भी सवाल पूछ सकता है और किसी भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो सोशल मीडिया के एक बड़े सूरमा कहे जाते हैं, कुल मिलाकर के ट्विटर, एक्स हैंडल, उस पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे ऐसे सवाल पूछकर रोस्ट कर देते हैं सामने वाले को कि बता नहीं सकते। राहुल गांधी 2.0 ये पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया से गायब है, एक बार फिर सोशल मीडिया में अवतरित हो गए हैं। 9 लाख से ऊपर इनकी फैन फॉलोइंग है और ये बेसिकली वो पोस्ट करते हैं, वो ट्वीट्स करते हैं जो अंधभक्तों को किसी भी तरीके से पसंद नहीं आ सकते, खुश नहीं हो सकते। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो ग्रॉक से कि पूरे के पूरे मोदी जी के जो प्रयास थे बाबा साहब को लेकर, उनकी धज्जियां उड़ा दी और पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। मतलब गजब का। क्या वायरल हो रहा है? ग्रॉक से पूछा गया एक सवाल और सवाल में ग्रॉक का जवाब। दरअसल सवाल क्या था, चलिए पहले आपको ये जान लीजिए। राहुल गांधी 2.0 एक पैरोडी अकाउंट है। राहुल गांधी के नाम पर कोई पैरोडी अकाउंट चल रहा है। कौन चला रहा है, कौन इसका मालिक है, कौन ये इसके पीछे काम करता है, वो किसी को नहीं पता। उन्होंने सवाल पूछा, नमस्कार ग्रॉक भाई, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस वालों ने किसका पुतला फूका था? देखिए, सिंपल सा सवाल है, ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया है, फलाने का पुतला फूका गया था कि ढिमकाने का। जवाब ग्रॉक क्या देता है? नमस्कार, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने हिंदू कोड बिल के विरोध में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड जैसे रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी इसकी पुष्टि करते हैं। अम्बेडकर पर खास ध्यान था क्योंकि वे इस बिल के मुख्य समर्थक थे। यह घटना उस समय के सामाजिक सुधारों और विरोध को दर्शाती है। मतलब ग्रॉक ये कह रहा है कि 1949 में जब हिंदू कोड बिल लाया गया, बहुत ही क्रांतिकारी कोड बिल था दोस्तों, उस वक्त नेहरू की सरकार थी, नेहरू प्रधानमंत्री थे और ये हिंदू कोड बिल लाने में बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और बेसिकली ये हिंदू कोड बिल क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया, भारतीय समाज के अंदर और महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत दी। लेकिन इस बिल के विरोध में ग्रॉक ये कह रहा है कि न केवल आरएसएस ने पुतले फूके नेहरू के, बल्कि विशेष तौर पर अम्बेडकर के भी, क्योंकि वो इस हिंदू कोड बिल के विरोध में थे। आगे फिर सवाल पूछा गया, लेकिन ग्रॉक भाई, आरएसएस बाबा साहेब अम्बेडकर का इतना विरोध क्यों कर रही थी? क्या बाबा साहेब हिंदू महिलाओं को संपत्ति और समानता का अधिकार दिलवाकर कुछ गलत कर रहे थे? अब जवाब सुनिए दोस्तों और गौर से सुनिएगा। आरएसएस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध हिंदू कोड बिल के कारण किया जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देता था। वो इसे हिंदू परंपराओं पर हमला मानते थे जो धर्म शास्त्रों के खिलाफ था। उनके विचारों में यह पारिवारिक ढांचे को कमजोर करता था। क्या बाबा साहब गलत थे? नहीं, उनका लक्ष्य लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति था। यह सुधार आधुनिक भारत के लिए जरूरी थे। विरोध के बावजूद बाबा साहेब की दृष्टि ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया जो आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, ये बात ग्रॉक ने कही है। इसके बाद सोशल मीडिया में इस जवाब ने तहलका मचा दिया क्योंकि कल
जब ये कल या परसों जब ये सवाल पूछा जा रहा था तो मोदी जी बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का आत्मसात करने की बात बोल रहे थे, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे और बता रहे थे कि दरअसल उनकी सरकार घोर बाबा साहेब समर्थक सरकार है, उनके विचारों पर चलने वाली सरकार है। और ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहेब के साथ बार बार अपमान किया। दोस्तों, ये तो बात हुई हिंदू कोर्ट बिल के विरोध की, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो जनसत्ता का एक आर्टिकल सामने आ रहा है, वो भी पढ़ सकते हैं, जिसमें 2016 में इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आर्टिकल का हवाला भी दिया गया है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया था। विच अम्बेडकर नाम के शीर्षक में इस आर्टिकल में ऑर्गेनाइजर का हवाला दिया गया है। ऑर्गेनाइजर ने बाकायदा एक संपादकीय छापा था 30 नवंबर 1949 में, जिसमें ऑर्गेनाइजर ने भारत के संविधान के लिए लिखा था। भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसमें प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों, संस्थानों, नामकरण और कथन शैली का कोई निशान नहीं है। दोस्तों, वैसे हमारे देश में इतिहास पढ़ने, इतिहास समझने का, समझाने का जो चलन है वो किताबों से तो बहुत कम हो गया। लोग सारा का सारा इतिहास, सारा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही ले रहे हैं, और फिर किसी सोशल मीडिया ऐप से पढ़ रहे हैं, फिर किसी AI से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कोई इतिहास की क्लास तो देने नहीं आई हूं यहां पर, लेकिन आपके सामने एक छोटी सी जानकारी जरूर रख रही हूं। दोस्तों, 1974 में पुणे में वसंत व्याख्यानमाला में भाषण दिया गया था उस वक्त के सरसंघचालक बाला साहेब देव द्वारा, और उन्होंने पहली बार अंबेडकर को हिंदू चिंतक घोषित किया था। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कि 1974 वो पहला निर्णायक साल था जब RSS ने तय किया था कि वो न केवल बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने की बात अपने स्वयं सेवकों को बोलेगी, बल्कि बाबा साहेब को हिंदू चिंतक भी पहली बार RSS ने घोषित किया। उससे पहले इस तरह के संस्थान बाबा साहेब का घोर विरोध करते रहे। तो बड़ा सवाल यह है कि बाबा साहेब सबके लिए इतने आदरणीय और परम पूजनीय क्यों हो गए हैं कि प्रधानमंत्री एक दिन में 2-2, 3-3 बार उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पूरा का पूरा भाषण उनको समर्पित कर रहे हैं, और उनके भाषण के जरिए कांग्रेस पार्टी को निशाने पर भी ले रहे हैं। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी और बाबा साहेब के जो रिश्ते हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक है। ये भी बात सही है कि हिंदू कोर्ट बिल की वजह से ही बाबा साहेब ने नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, क्योंकि बाबा साहेब चाहते थे कि वो तुरंत हिंदू कोर्ट बिल लागू हो जाए, लेकिन वहां उस वक्त हमारे देश की ऐसी परिस्थितियां नहीं, नया नया देश आजाद हुआ था और बहुत भारी विरोध हो रहा था। इसके बाद में हिंदू कोर्ट बिल लागू हुआ, उसमें कई अधिकार महिलाओं को दिए गए, जिसकी वजह से आज हमारी जैसी लड़कियां पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही हैं, हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता है, वो लागू हुआ हिंदू कोर्ट बिल। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहेब चाहते थे उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये तो सच्चाई है ना कि बाबा साहेब ने जिस संविधान को हमारे देश को उपहार में दिया, उसकी वजह से आप और मैं आज़ादी से बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, हमने विचार अपने जो है वो रख पा रहे हैं। दोस्तों, वो संविधान जो बना उस वक्त सरकार पंडित नेहरू की थी, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, और पंडित नेहरू की कैबिनेट में ही कानून मंत्री थे बाबा साहेब। अगर पंडित नेहरू न चाहते तो क्या बाबा साहेब कैबिनेट में आ पाते? और पंडित नेहरू के कैबिनेट भी अगर आप उस वक्त की देखेंगे तो गजब की कैबिनेट है दोस्तों। उस वक्त कैबिनेट में ऐसे ऐसे लोग थे, पंडित नेहरू के जो नेहरू के धुर विरोधी थे। गांधी के कहने पर न केवल अंबेडकर को कैबिनेट में जगह मिली, बल्कि ये भी मानना पड़ेगा, मतलब हमारे बाबा साहब की ही वजह से दुनिया का सबसे सुंदर संविधान हमको मिला है। आम आदमी को इतना सुरक्षित करने वाला आज़ाद भारत का जो पूरा सपना बाबा साहब ने उस वक्त देखा था, वो बिना संविधान के हो नहीं सकता था। हाँ, ये बात सही है कि बाद में कांग्रेस पार्टी के साथ बाबा साहब के जो रिश्ते हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड हैं, आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, और उसको लेकर खुलकर बाबा साहब ने भी कहा है, उनके इंटरव्यूज हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के आदर्शों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब को पुष्पांजलि देती है। कांग्रेस पार्टी भी ये बताती है कि एक्चुअली में बाबा साहब के जो सच्चे समर्थक थे वो तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही थे, क्योंकि बाबा साहब आज की राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी हो गए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव ने खास तौर पर यह बता दिया कि राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की किताब लेकर बीजेपी की राजनीति को जमीन से, मतलब बुनियादी तौर पर जिस तरीके से चोट पहुंचाई, वो चोट बहुत गहरी लगी। केवल मोदी को बल्कि RSS को भी उसी चोट का जो कंपनसेशन है, आप कह सकते हैं, बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने की बात कही जा रही है। मोदी द्वारा भी कही जा रही है, बाकी दलों द्वारा भी कही जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब के रिश्तों को लेकर अगर मोदी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं तो मोदी को RSS और बाबा साहब के रिश्तों पर भी बात करनी चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। बल्कि इतना विरोध अगर बाबा साहब का किया गया तो क्यों किया गया, किस आधार पर किया गया, ये भी बात करनी चाहिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।